राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है, उसका पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है, निर्जला एकादशी किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, निर्जला एकादशी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी भक्तजन वैष्णव जन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे निवेदन कि आप ये निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। पहले प्रियाकांत जू भगवान की जय, राधा रानी महारानी की जय, निर्जला एकादशी व्रत की जय। याद रहे, इस निर्जला एकादशी के व्रत के कथा को सुनने एवं सुनाने से भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, इस सब के बारे में धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और ये बहुत ही पुण्यदायक है। जो भी जीव इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इसका महत्व जानते हो क्या है? अपने से पूर्व 100 पीढ़ियों को तार देता है और अपने से बाद आने वाला 100 पीढ़ियों तक के तारने का साहस रखता है, सामर्थ्य रखता है इन निर्जला एकादशी का व्रत। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, पांडु निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। एक बार पांडवों के समीप वेद के रचयिता, भगवान के अवतार, ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज आए। उस समय धर्मराज से सत्संग करते समय वेद व्यास जी ने कहा कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाने के बाद कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों का जो एकादशी आती है, उस पे हम मनुष्यों को अन्न का त्याग कर देना चाहिए और व्रत रखनी चाहिए। कभी भी अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। तो वहीं पे उपस्थित भीमसेन थे, पांडु अर्जुन के मंझले भैया भीमसेन वहीं पे विराजमान थे और वो बोले, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा है कि मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी पत्नी द्रौपदी, ये सब दोनों ही एकादशी का व्रत रखते हैं, पर हमसे ये व्रत नहीं रखा जाता। मैं कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाता हूँ, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा, भीम प्रयासरत होकर हमें एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी के दिन हमें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन हमें किसी भी प्रकार से अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न का परित्याग ही करना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, परंतु मेरे उदर में जो है वो वक्र नाम का जो अग्नि है, जिसके कारण मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता, मैं भूखा नहीं रह सकता। अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा भी कल्याण हो। अब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हे भीमसेन, तुम 1 साल के 12 महीने के 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी, निर्जला एकादशी जिसको कहते हैं, तुम उसका व्रत कर लो। और अगर तुम निर्जला एकादशी का व्रत कर लोगे तो तुम्हें 1 साल का 24 एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे रहना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद संकल्प करना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रयास ये करें कि उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करें। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या हम जल पी सकते हैं, जल ले सकते हैं या जूस इत्यादि ले सकते हैं।
तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है निर्जला एकादशी, जिसमें जल का भी प्रयोग, जल का भी सेवन नहीं कर सकते हैं। इसी का नाम है निर्जला एकादशी। और आप यह भी तो सोचिए, जो 24 एकादशी का फल एक ही एकादशी के व्रत में प्राप्त हो जा रहा है, तो थोड़ा तो तप करना ही होगा। और निर्जला एकादशी वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ा तपस्या है। तो एक ही दिन की तपस्या में आपको 1 साल के सारे एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने गुरु मंत्र का, जिनके गुरु मंत्र नहीं हैं, जिनके गुरु नहीं हैं, जिनको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, उनको भगवान के सबसे प्रिय नामों का जाप करना चाहिए। रात्रि में विशेष प्रयास हमें यह करना चाहिए कि जागरण हो सके, रात्रि में जागरण कर सके, क्योंकि रात्रि में जागरण करने से बहुत ही बड़ा फल इस दिन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जागरण करने के बाद अगर आप रात्रि जागरण के समय अगर आप वर्जित कार्यों को करते हैं, तो फिर आपको पुण्य की जगह सारे फल को नष्ट कर देगा। तो जागरण आप भगवान के भजन सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के नाम का मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरह से रात्रि जागरण के समय भगवान का ही कार्य कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। वेद व्यास जी महाराज के कहने पर भीम ने इस निर्जला एकादशी का व्रत को किया, इसीलिए भीमसेन ने एकादशी का व्रत किया। इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी अथवा पांडु एकादशी भी पड़ा। इसे लोग भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत ही बड़ा फल है। जो भी मनुष्य इस दिन दान पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ करते हैं, उसका बहुत 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 ही बड़ा उसका पुण्य प्राप्त होता है और सारे पापों का नाश कर देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है। तो हम 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। आप सब वैष्णव जन, भक्तजन भी 7 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करें। 7 जून के सूर्य उदय से लेकर 8 जून के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना ही निर्जला एकादशी माना जाएगा। पारायण 8 तारीख को करेंगे। समय 5:28 से 7:10 तक शुभ मुहूर्त है, सही समय है निर्जला एकादशी के पारायण का। और हमें ये आशा है कि और एकादशी के पारायण के समय चाहे आपसे छूट भी जाता हो, पर इस निर्जला एकादशी के पारायण का समय आपसे ना छूटे, आप इसको समय पे ही पारायण करें। तो ये निर्जला एकादशी व्रत का कथा है। आप अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को ये कथा ज़रूर सुनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को, इस व्रत के महत्व को सुनाने का, बताने का प्रयास करें, जिससे हम सनातनी लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्रत का लाभ उठा सकें, व्रत कर सकें। हमें मोक्ष प्राप्त कराने का व्रत है, 100 पीढ़ियाँ तारने का व्रत है। तो आप सभी सनातनी भाई बहन इस व्रत का पालन ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे।